class 12th, most welcome to a new lecture of dissolution of a partnership. तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का न्यू लेक्चर में आज की क्लास में समझेंगे कि जर्नल एंट्रीज जो है वो हम कैसे करते हैं। देखो, जैसे कि पिछला क्लास में हम सभी ने समझा था कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और भी बातों को समझा था। बट आज की क्लास में हमें मेन जो समझना है वो है कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जर्नल एंट्री समझने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट को देखना है। तो फॉर्मेट अपने सामने रख लो। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट जो मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, या कहीं से भी आपने जो जाना हो, पढ़ा हो, जो भी आपके बुक में हो, उसे सामने रखो और जर्नल एंट्रीज को समझते चलते हैं। ठीक है, देखो, जनरली अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आपको लिखा गया, अगर जर्नल एंट्रीज लिखा गया होगा एंड प्रिपेयर कुछ अकाउंट्स लिखे गए होंगे, तो पहले तो आप जर्नल एंट्री करोगे, उसके बाद अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो देखो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले बात कि हेडिंग डाल लो कि आज की क्लास में तो जर्नल एंट्रीज को समझने वाले हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज इस टाइप से आप लिख लोगे। चलो, सबसे पहले देखो, रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं, हमें पता है हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो इस टाइप से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। और अगर मान लेते हैं कि पहले आपको क्वेश्चन में जो है वो बैलेंस शीट जो है वो इस तरीके से गिवन होता है। ठीक है, इधर आपके लायबिलिटीज लिखे होते हैं एंड इधर एसेट्स होते हैं। ठीक है, इतना पता है ना। चलो, अब इसी एसेट्स और लायबिलिटीज को देख करके हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट इस तरीके से। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे बनाते हैं हम, और क्या करते हैं, ऐसे तो हमारा रहता है ये डेबिट एंड ये रहता है क्रेडिट। और हमारा काम क्या है कि ये एसेट्स जो है वो इधर लाते हैं, लायबिलिटीज इधर लाते हैं। पता है ना इतनी बातें, एसेट्स इधर और लायबिलिटीज इधर। तो वही चीज यहाँ पे है। सबसे पहले आपने क्या किया, लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, देन आपने एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। तो पहला जो एंट्री हमारा बनेगा वो यही बनेगा कि ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, जब लायबिलिटीज जो है वो ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री बनता है हमारा। देखो, रियलाइजेशन, देखो लायबिलिटीज इधर है, ठीक है, बैलेंस शीट के इधर साइड है, लेफ्ट साइड में, और बैलेंस शीट के इधर साइड में है, और इसे हमने किधर लाया, रियलाइजेशन में, क्रेडिट में लाया। तो यहाँ पे क्या होगा, रियलाइजेशन जो है वो आपके क्रेडिट में जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या एंट्री करोगे, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, क्या है हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देना, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड जो हमारा एंट्री होता है वो क्या होता है कि एसेट्स जो है वो ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन में। तो इसमें एंट्री क्या करेंगे, देखो एसेट्स पहले अभी किधर है, डेबिट में, इसका मतलब कि रियलाइजेशन हमें कहाँ दिखाना है, डेबिट में करना है। ठीक है, तो रियलाइजेशन को सीधा कर लो डेबिट में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंड टू में हम लिखेंगे जितने भी एसेट्स को हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एसेट्स अकाउंट। चलो, यहाँ तक तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों काम हो गया। अब काम क्या होता है, एसेट्स को बेच करके लायबिलिटीज का पेमेंट करने का काम ये होता है ना। एसेट्स को बेचना है, उससे जो अमाउंट आ रहा है उससे लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है। यहाँ पे जो एसेट्स आपने ट्रांसफर किया, अब आप इसे बेचोगे बैंक से, मतलब बेचोगे तो उसे आप किधर दिखाओगे, मतलब आपके बैंक में अमाउंट आएगा, और फिर लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे किस तरह से, बैंक से। ठीक है, बैंक में आपको रिसीव हुआ, बैंक में आपने पेमेंट किया, इस तरीके से। तो थर्ड नंबर में सबसे पहले तो आपने एसेट्स को सेल किया है, तो व्हेन एसेट्स सोल्ड। ठीक है, जब एसेट्स बेचा जाता है। ठीक है, तो देखो जब, सॉरी यहाँ नहीं, वेट, ये वाली जो एंट्री है ना हमारी सेकंड नंबर में, ये कौन सा है, ट्रांसफर ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ठीक है, एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, इसका हेडिंग मैं लिखने भूल गई थी, तो ये है। ठीक है, और देन है एसेट्स जब बिक जाता है तो वो हमारा बैंक में जो है वो अमाउंट आ रहा है, तो बैंक इसमें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक में आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, किधर जा रहा है हमारा, रियलाइजेशन में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, आई बात समझ में। ये हो गया थर्ड नंबर एंट्री। देन आपका आता है फोर्थ नंबर एंट्री। इसमें क्या होता है कि आपने लायबिलिटीज का पेमेंट किया है। ठीक है, आपके पास एसेट्स बेचने से अमाउंट आ गए हैं और अब आप इसे लायबिलिटीज का पेमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल है, सीधा आपको क्या करना है, व्हेन लिख देना, व्हेन लायबिलिटीज पेड। ठीक है, व्हेन लायबिलिटीज पेड। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, जब लायबिलिटीज पेमेंट हो जाए तो सिंपल है,
आपको ये बैंक मतलब आपके बैंक से अमाउंट ये कम होगा तो बैंक आपका क्रेडिट में जाने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है। देन 5th नंबर में, अगर कोई ऐसा एसेट्स है जो कि नहीं बिका है और पार्टनर ने उसे ले लिया, ठीक है, मान लो कि ए और बी है और यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, तो अब फर्म बंद हो रहा है तो उसे बिल्डिंग को सेल करना है, बट ए कह रहा है कि नहीं, इसे सेल करने से अच्छा है कि मुझे ही दे दो। मतलब मान लो कि कोई एसेट्स जो है वो पार्टनर ही ले लेता है, तो उस टाइम पे एंट्री कैसे करते हैं? देखो, अगर फॉर्मेट आपके सामने है तो आई होप कि आपको जनरल एंट्री समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बना है ना। चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हेन एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। ठीक है, जब कोई एसेट्स जो है वो कोई पार्टनर ले लेते हैं तो उसमें हम क्या एंट्री करेंगे? तो सिंपल है। हाँ, तो अब हमें समझना है व्हेन एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो देखो इस नंबर में मतलब जब एसेट्स को बेचते हैं तो हमारे बैंक में अमाउंट आता है, और जब आप एसेट्स को नहीं बेच रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपने अब किसी पार्टनर को दे दिया, अब उस पार्टनर का कैपिटल से उतना अमाउंट जो है वो आप डिडक्ट करेंगे। तो उस पार्टनर का जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपको लेस करना होगा, डेबिट साइड दिखाना होता है। तो वही यहाँ पे हम करेंगे कि रियलाइजेशन में बैंक ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप करोगे डेबिट, एंड टू में आप क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन में हम इसे दिखाने वाले हैं डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके, इतना काम तो आपको करना ही है। सेकंड, मतलब 6 नंबर में आपका क्या आने वाला है? तो देखो, जिस तरह से एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेता है उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि किसी लायबिलिटीज का भुगतान जो है वो कोई पार्टनर कर दे, है ना। जैसे कि क्रेडिटर का भुगतान बी कर दे, ए कर दे, सी कर दे, कोई भी कर दे, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो देखो उस टाइम पे आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। सीधा आप चेंज कर दो इसे, रियलाइजेशन अकाउंट को आप करोगे डेबिट, एंड टू में लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल से ये एडजस्ट हो जाता है। ओके, मैं 6 नंबर में, ये हमारा है व्हेन लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। ओके, व्हेन लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। ठीक है, नोट कर लेना। ये है आपका 1 to 6। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, इतना रियलाइजेशन से संबंधित है, और भी है, हम इसे समझेंगे। पहले हम ये फॉर्मेट को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी के एंट्रीज को हम इधर समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि आपका जो बैलेंस शीट है उसमें पहले से कोई रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, तो उससे आप क्या करोगे? तो देखो, अगर कोई रिजर्व होता है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है या कोई लॉस है, कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, तो उसे रियलाइजेशन में नहीं करते, हम उसे डायरेक्ट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे होने वाला है। 6 के बाद आप 7 नंबर लिखोगे, रिजर्व्स। अगर कोई रिजर्व्स है या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ओके, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, इसे सीधा जो है ना वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पे रिजर्व्स अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करोगे डेबिट, एंड टू में जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लिखते हैं। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। ओके, हो गया ये हमारा 8 नंबर। अगर आपके बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है, मान लो कि फिक्टिशियस एसेट्स में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकते हैं हमारे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो फॉर फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? तो देखो ये लॉस वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में नहीं जाने वाला बल्कि डेबिट में जाता है। ये लॉस वाली चीजें हैं और लॉस वाली चीजें हमेशा डेबिट में जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हमारा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, एंड टू फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, नरेशन सबका खुद से आप लिखते जाना। देन 9 नंबर हमारा आता है कि देखो अब यहाँ पे एक चीज और समझना है कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, 9 नंबर में हम ना रियलाइजेशन एक्सपेंस को समझ लेते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है आपका कि देखो एक्सपेंस जो है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसे आपको समझना होगा कि देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस 2 तरीके के होते हैं।
पहला एक्सपेंस तो फर्म का एक्सपेंस होगा और दूसरा एक्सपेंस की पार्टनर का एक्सपेंस होगा। अब सबसे पहली बात आपको यहाँ समझना ये है कि पार्टनर का एक्सपेंस, फर्म का एक्सपेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पार्टनर भी तो फर्म का ही हिस्सा है, तो क्या ये एक्सपेंस फर्म का एक्सपेंस नहीं कहलाएगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्म के लिए जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, इनकम हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो तो हम अलग रिकॉर्ड करते हैं, और पार्टनर्स का जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, उसे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो दो अकाउंट हम यहाँ प्रिपेयर करते हैं, पहला तो रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो ध्यान से कि रियलाइजेशन अकाउंट में केवल फर्म से रिलेटेड चीजों को दिखाते हैं कि फर्म का एसेट्स है, फर्म का लायबिलिटीज है, फर्म का एसेट्स बिका है, फर्म का लायबिलिटीज बिका है, मतलब लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है, फर्म का एसेट्स राइट ऑफ, लायबिलिटीज राइट ऑफ किए हैं हम सभी। तो यहाँ पे वही करना है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर फर्म का है तो उसे रियलाइजेशन में दिखाते हैं, अगर पार्टनर का है तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। समझना ये है, देखो यहाँ पे समझो ये कि पहला, अगर एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो फर्म का है, पेड बाय फर्म, ठीक है। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो फर्म ने पे किया, तो इसमें हम बहुत आसानी से जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट हमारा होता है एंड डेबिट हम करते हैं इसे, और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इतना काम तो हम करते हैं, हमें पता है। चलो ये हो गया पहला। अब दूसरा कि अगर एक्सपेंस, तो ये किसका है, फर्म का। अभी हम बात कर रहे हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस किसका है, फर्म का है। तो पहला, अगर फर्म का एक्सपेंस है और फर्म ने खुद ही अपना एक्सपेंस को पे किया है, तो उस टाइम पे ये वाला एंट्री करेंगे। अब अगर फर्म का एक्सपेंस है लेकिन पेमेंट कौन किया, पार्टनर, एक्सपेंस किसका है, फर्म का, और पेमेंट किया है पार्टनर, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, तो पेड बाय पार्टनर, यहाँ पे एक केस बन जाता है पेड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर पेमेंट किया है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट तो हम लिखते ही हैं, ठीक है, बल्कि ये जो अमाउंट पे करता है पार्टनर, वो बाद में उसे उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो वही हम इसे, उनका कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? ये दो केस बना है जब पेमेंट फर्म ही जब एक्सपेंस जो है वो फर्म का है, ठीक है, ध्यान रखना, जब एक्सपेंस जो है वो फर्म का है और फर्म खुद ही अपना एक्सपेंस पे कर रहा है, तो अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। देन जब एक्सपेंस जो है वो फर्म का है लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। एक्सपेंस किसका है, फर्म का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो एक्सपेंस है ये फर्म का एक्सपेंस है, और पेमेंट पहले फर्म खुद किया है फिर पार्टनर किया है, तो उस टाइम पे ये। अब अगर इसमें एक और केस बन जाता है, देखो इधर साइड का ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप कि आपने ले लिया। अब मैं इसे क्लीन करती हूँ क्योंकि अब हम इधर समझने वाले हैं, उधर स्पेस थोड़ा कम हो गया है। तो देखो अब अगर यहाँ पे बात हो जाता है 9 का थर्ड नंबर, हम बात करते हैं 9 का थर्ड नंबर, एक्सपेंस किसका है, पार्टनर का। किसका है एक्सपेंस, पार्टनर का। यहाँ पे एक्सपेंस फर्म का था, और यहाँ पे ए नंबर दे देते हैं, पेड बाय फर्म। पेड बाय फर्म मतलब एक्सपेंस है पार्टनर का और पेमेंट किसने किया, फर्म ने। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री। देखो फर्म, तो इसका जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि फर्म ने पेमेंट तो कर दिया है फर्म पार्टनर के बदले में, बट ऐसे फ्री का पेमेंट ये नहीं किया, ठीक है। बाद में ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या जर्नल एंट्री करोगे, तो यहाँ पे आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाद में इसे पार्टनर्स कैपिटल से लेना ही है टू बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकर के आप इसे बैंक में ट्रांसफर करोगे, जो भी अमाउंट होगा वो, ठीक है। सेकंड एंट्री आपका होता है कि पेड बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर का ही खर्च है और पार्टनर खुद से अपना खर्च को पेमेंट किया है। तो इस टाइम पे क्या होगा, मान लो कि कोई भी बिजनेस है, मान लो कि आप ही का कोई फर्म है और आप हो, अगर आपका कोई पर्सनल खर्चा है, कोई एक्सपेंस है और आपने खुद ही इसे पेमेंट कर दिया अपने पैसों से, तो आप उसे फर्म की बुक में रिकॉर्ड करोगे क्या, नहीं। तो वही सिचुएशन यहाँ भी है कि फर्म का अगर पार्टनर का अपना एक्सपेंस है, बीच में फर्म नहीं आ रहा है, पार्टनर खुद ही उसका पेमेंट कर दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, इसे फर्म में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइम पे नो एंट्री। समझ में आई बात। देखो क्या हुआ कि रियलाइजेशन एक्सपेंस दो तरह से है, एक फर्म का एक्सपेंस, एक पार्टनर का एक्सपेंस। अगर फर्म का एक्सपेंस, ये सारे जो है वो फर्म के एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस किसके हैं, फर्म के, ठीक है। तो ये अगर फर्म का एक्सपेंस है और फर्म खुद ही पे कर रहा है, तो इसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने,
अब अगर फर्म का एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर पे कर रहा है तो उस टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हो गया। अब बात आता है कि एक्सपेंस पार्टनर का है और पेमेंट फर्म किया है, तो उस टाइम पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड आता है जब पार्टनर पे करा, पार्टनर ने अपना एक्सपेंस को खुद ही पे करा है, इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होता। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। 10 नंबर में हम समझते हैं अब। हाँ, अब अगर आपके बैलेंस शीट में कोई एसेट्स है, मतलब अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, आपके बैलेंस शीट में वो एसेट्स नहीं गिवन है बल्कि वो एसेट्स है, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ बट वो एसेट्स है, तो उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स का रियलाइजेशन कैसे हम करते हैं, मतलब उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिलीज करते हैं तो एंट्री क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, तो इसमें भी ना आपको कोई, जब आपका रिकॉर्डेड एसेट्स था उस टाइम पे आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट किया ना, बस वही काम यहाँ भी करना है आपको। यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, यहाँ पे भी बैंक में आपका अमाउंट आता है उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेच करके। ठीक है, तो वही आप यहाँ पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, देन 12 नंबर में आपका है कि अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, ठीक है, अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी है आपके पास और आप उसका पेमेंट करते हो तो क्या होता है। तो जैसे आपने रिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट किया तो उस टाइम पे आपने किया था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अमाउंट आपका घट रहा है इसलिए आपने उसे क्रेडिट किया। तो यहाँ पर भी अनरिकॉर्डेड अगर कोई लायबिलिटी है तो भी आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है और आपका बैंक से अमाउंट कम होता है, तो उस टाइम पे भी आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को करोगे डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट। ओके, आई बात समझ में, इतना काम आपको करना होता है। देखो यहीं पे जनरल एंट्री हमारा खत्म नहीं हो जाता, और भी जनरल एंट्री है, जैसे कि आपका है, अब इतना काम करने के बाद आपको रियलाइजेशन में या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट के टाइम पे आप क्या जनरल एंट्री करोगे, लॉस के टाइम पे क्या जनरल एंट्री करोगे, इसे समझना होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिया तो ले लेना बैक करके। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि अगर आपको रियलाइजेशन पे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है, रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस, तो सबसे पहले ए नंबर मान लेते हैं कि आपको रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर क्रेडिट में आपका अधिक है और डेबिट में बैलेंस निकला है तो फिर तो वो आपका प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को आप कैसे ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है ना, ये प्रॉफिट सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, और प्रॉफिट से पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है, इसलिए वो इसे अपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इसलिए जो है वो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है ये सीधा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाने वाला है। ठीक है, तो हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सीधे ही लिखेंगे रियलाइजेशन, प्रॉफिट है ना इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से। ठीक है, नरेशन लिख देना, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, देन अगर आपको लॉस हुआ है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो सीधा चेंज हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप करोगे डेबिट एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, क्योंकि ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस है। नरेशन लिख देना, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आता है। देन अब आपका आता है 13 नंबर, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, जो बैलेंस निकलता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, उसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। तो फाइनल सेटलमेंट को हम कैसे करेंगे, तो देखो इसमें भी बहुत सिंपल है। पहला, अगर पार्टनर को अमाउंट लेके आना पड़ा है, ठीक है, देखो जनरली जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो अगर डेबिट में बैलेंस गिरा है इसका मतलब कि फर्म जो है वो पार्टनर को देगी, लेकिन अगर क्रेडिट में बैलेंस गिरा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि पार्टनर जो है वो लेके आ रहा है अमाउंट, तो इस टाइम पे क्या होता है कि बैंक में आपका अमाउंट आ रहा होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आप करोगे अगर पार्टनर जो है वो अमाउंट ले करके आया है। ठीक है, और ये कब होता है, जब
क्रेडिट में बैलेंस निकलता है। आई बात समझ में? क्रेडिट में अगर आपका बैंक अकाउंट आया है तो, हाँ, अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपने बनाया और बैलेंस अगर क्रेडिट में गिरा है तो अबाउट के टाइम पे जब पार्टनर जो है वो अमाउंट जो है वो ले करके आता है तब। अब इसी का हम बी नंबर बनाते हैं, अगर पे करना पड़ता है पार्टनर, मतलब अगर क्रेडिट में गिरा है बैलेंस, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया, आपका क्रेडिट में अधिक है और डेबिट में बैलेंस गिरा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फर्म ही जो है वो पार्टनर को पे कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, बैंक जो है वो आपका कम होगा ना, बढ़ेगा तो नहीं, घटेगा, क्योंकि आपने बैंक से पेमेंट किया है। तो उस टाइम पे आपका बैंक जो आपने डेबिट किया वो आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट में। तो टू बैंक अकाउंट लिखोगे एंड डेबिट में क्या हो जाएगा, तो आपने किसे पे किया, पार्टनर्स को, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज और यहाँ पे रह गया है हमारा, मैं इसे अभी क्लीन करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लीन करती हूँ। देखो एक चीज और रह गया है कि अगर आपके पास कोई लोन है, ठीक है, पार्टनर्स लोन का पेमेंट आप करते हो ना, पार्टनर्स लोन को हम कैसे करेंगे, तो देखो पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। यहाँ पे करना क्या है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक जो भी गिवन हो क्वेश्चन में अकाउंट, ठीक है, लिख देना बीइंग पार्टनर्स लोन पेड। हो गया। ये 14 जर्नल एंट्री आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास में, देखो पिछला क्लास में हम सभी ने फॉर्मेट को समझा था और आज की क्लास में हम सभी ने जर्नल एंट्री को समझा। तो देखो जर्नल एंट्री हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो और नोट कर ही लिया होगा आप सभी ने। अब देखो हमें करना क्या है, एक चीज हमारा रह गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही थोड़ा सा बताया था, उसका कॉन्सेप्ट उतना ही है, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का थोड़ा सा चीज हमारा बचा हुआ है। तो आज की क्लास में मैं इसे नहीं बता रही क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। वो वीडियो भी आज ही अपलोड हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आपने इसे लाइक कर दिया, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।